नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो कि आपका 30 सितंबर से प्रस्तावित है और आपका एग्ज़ाम जो है कि 14 नवंबर तक चलने वाला है, यानी कि ये एग्ज़ाम कई शिफ्टों में चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी बिहू करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है। तो आपका ऑप्शन सी तिल्ली हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है। तो आपका तांबा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी M1L2T3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट गोरखपुर। प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का कितना योगदान है। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी 80। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, माघ मेला के दिन शुरू होता है। तो आपका मकर संक्रांति। प्रश्न संख्या 9, कवि संत कबीर का जन्म लालन पालन किस शहर में हुआ है। तो आपका वाराणसी। प्रश्न संख्या 10, लखनऊ संगीत घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाछू खां। प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और। तो आपका ऑप्शन बी नीला। प्रश्न संख्या 12, अबीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। तो आपका ऑप्शन सी ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 13, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट चुंगी। प्रश्न संख्या 14, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी 7 अप्रैल। प्रश्न संख्या 15, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जॉर्ज क्लाउड। प्रश्न संख्या 16, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो आपका ऑप्शन सी अर्जेंटीना। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो आपको बताना है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी काजीरंगा में। प्रश्न संख्या 18, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट मणिपुर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे अधिक दूर है। तो आपका भुवनेश्वर। प्रश्न संख्या 20, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट नागालैंड। प्रश्न संख्या 21, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 22, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण राय जदा। प्रश्न संख्या 23, किस सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में
के साथ होती है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट वृद्धि, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है। प्रश्न संख्या 24, जंगल भारत के संविधान के 7वें अनुसूची में दी गई है। आपको बताना है किस सूची में सूचीबद्ध है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, समवर्ती सूची में। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट, समता का अधिकार में कहा गया है। प्रश्न संख्या 26, को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया। तो बताना है कि किसके बारे में बात कर गई है। तो आपका ऑप्शन बी, शाहजहां। प्रश्न संख्या 27, अंतर्भेदी आग्नेय शैल का आपको बताना है इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो आपका ग्रेनाइट अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 28, निम्न हिमाचल और के बीच स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है शिवालिक। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 29, बहुकोशिका जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। बताना है बहुकोशिका जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी, कोशिका का विभाजन। प्रश्न संख्या 30, पुष्प में नर लैंगिक अंग है। तो आपका ऑप्शन बी, पुंकेसर। प्रश्न संख्या 31, संपर्क बल को और कौन सा बल कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशी बल। प्रश्न संख्या 32, एस्वोल्यूट में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। तो आपका ऑप्शन बी, URL। प्रश्न संख्या 33, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है। तो आपका भौतिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 34, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सी, तन्यता कहलाता है। प्रश्न संख्या 35, दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। तो आपका ऑप्शन बी, मृत्यु दर। मृत्यु दर दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। प्रश्न संख्या 36, संचालित प्रणाली की खोज किसने की थी। तो आपका ऑप्शन बी, विलियम हार्वे ने। प्रश्न संख्या 37, किस शहर में वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए जाएंगे। तो आपका ऑप्शन बी, बर्मिंघम। प्रश्न संख्या 38, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 39, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी, पद्मश्री करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश से अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश से अपनी सीमा साझा करता है। तो आपका चीन है। प्रश्न संख्या 41, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहला ईमेल भेजने का। प्रश्न संख्या 42, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है चुनार काली मिट्टी के बर्तन। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। प्रश्न संख्या 43, पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट, बागडोगरा।
प्रश्न संख्या 44, किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? तो आपका ऑप्शन बी स्मृति मंधाना। प्रश्न संख्या 45, स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है, आपको बताना है किसके प्रति श्रद्धांजलि है? तो आपका ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति। प्रश्न संख्या 46, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन सी भारत और नेपाल। प्रश्न संख्या 47, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पंचायत। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? C++, ऑब्जेक्टिव सी, सी हैशटैग, C@. तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, हैसियत और अवसर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।